अपने दम पे हुआ, किसी के मेहरबानी से नहीं हुआ। हम मंत्री बने अपने दम पे बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने। और आप सभी को पता है उस समय में सरकार का चाबी मेरे जेब में था। बहुमत ऐसी बनी हुई थी कि हम जिसको चाहते उसको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। मेरे पास सरकार का चाबी था। आजाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में ऐसा हुआ कि एक निषाद मल्ला बिन दिलदार नोनिया मल्ला का बेटा एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। साथियों, हमने बिहार में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। साथियों, अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये हमारी पहचान है साथियों। और ये कब हुआ, ये कब कैसे हुआ, ये कब कैसे हुआ? जब आप गांधी मैदान में पहुंचे 5 लाख की संख्या में, लोगों को बता दिया कि मेरा नेता सन्ना पल्ला है, मेरा भाई सन्ना पल्ला है, मेरा बेटा सन्ना पल्ला है। तब लोगों ने मुझे समझा और बिहार के राजनीति में हमें लीडर समझ रहा है। साथियों, तो हमने बदलाव लाया है और आने वाले समय में जैसे 4 विधायक बना 40 भी बना सकते हैं और एक समय आएगा अपने दम पर राज्य में सरकार बना सकते हैं। ये हमारे, लेकिन इसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, जरूरी पड़ा तो खून बहाना पड़ेगा, तब सत्ता पावर आपके पास आएगा, हक अधिकार आपके पास आएगा। और आने वाला समय में आपका भाई, आपका बेटा कलेक्टर इंजीनियर बनेगा जब आरक्षण लागू होगा। आप बताइए ना, हम देश में हमारा किसी से भीख नहीं मांग रहे, मेरा अधिकार है आरक्षण। जब बंगाल में आरक्षण मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? मोदी जी आते हैं ना, मोदी जी संडे को आते हैं, मन की बात करते हैं। बताए ना मोदी जी कि मोदी जी आप बताइए, बंगाल क्या देश का हिस्सा नहीं है? क्या बिहार देश का हिस्सा नहीं है? और जब देश का हिस्सा है तो वहां पे अलग कानून और बिहार में अलग कानून क्यों है? जब वहां पे निषाद बिन दिलदार मल्ला का बेटा को जब आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? बताइए। अगर मैं गलत मांग करता हूं तो 4 कदम पीछे हटता हूं, अगर मेरी मांग जायज है तो आप लागू क्यों नहीं करते हैं? लेकिन आप निषाद का बेटा को गुमराह करना चाहते हैं, निषाद को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उनको हक अधिकार नहीं देना चाहते हैं। आप बताइए ना, अगर आर्थिक आधार पर ही आरक्षण देना है तो देश के सभी जाति धर्म के आप आरक्षण दीजिए आर्थिक आधार पे। जो लोग 8 लाख से कम कमाता है सभी को 100% आरक्षण लागू कर दीजिए। जो जाति जितने संख्या में है उनको जाति जनगणना कीजिए, उसको उतने संख्या में आरक्षण लागू कीजिए। लेकिन आप नहीं कीजिएगा। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि जातिगत गणना कीजिए, लेकिन आप आंख बंद करके बैठे हैं। नीतीश जी को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार बिहार प्रदेश में वो जातिगत गणना करने के लिए काम करा रहे हैं। साथियों, हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपने देखा ब्राह्मण भूमियार लाला को 10% आरक्षण दिया, कोई जाति गिनती नहीं हुआ, कोई कमीशन नहीं बना, कोई आयोग नहीं बना, डायरेक्ट 10% आरक्षण। अरे भाई दीजिए, मैं मना नहीं करता हूं क्यों नहीं दे रहा है, दीजिए, लेकिन ये तो पता कर लीजिए कि उनके घर में कितने लोग हैं। एक तरफ 50 लोग हैं, आप 10 रोटी दे रहे हैं खाने के लिए, और एक तरफ 10 लोग हैं, उसको 20 रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। ये कहां का न्याय है भाई? आप जनगणना कीजिए, जिस जाति का जितना संख्या उसको उतना अधिकार दीजिए, लेकिन आप नहीं कीजिएगा। गरीब पिछड़ा दलित का वोट खरीदिएगा, उनके बच्चे को गुलाम बनाइएगा, लेकिन आप उसका अधिकार नहीं दीजिएगा। तो साथियों, अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें तो आरक्षण चाहिए ताकि निषाद के घर पे चेहरे पे मुस्कान आए, उसके घर पे नौकरी आ सके। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा। माता बहन से मैं कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, लड़िएगा ना? हाँ, और जब लड़िएगा तो संघर्ष करना। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए सारी उम्र बिता देता था, टिकट एक नसीब नहीं होता था। लेकिन 2020 में आपने देखा एक निषाद का बेटा, टिकट का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो या मल्ला का केवट का बेटा हो या बिन दिलदार नोनिया मल्ला का बेटा हो, अपने वोट के अधिकार से वो राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। साथियों, आज आप लोग के पास वही शक्ति ताकत है, आप प्रधानमंत्री बनाते हैं।
आपके पास शक्ति ताकत है, आप राज्य का मुख्यमंत्री बनाते हैं। आपके पास वही शक्ति ताकत है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जला सकते हैं, तब हनुमान जी ने 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर बिन बलदान मुनिया मला के बेटा के पास है। अगर एक पैर पे खड़ा हो जाए, आपके पास 15% वोट है और आप जिसको दोस्त बनाएंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जिसको दुश्मन बनाएंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। साथियों, ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है आपके पास, लेकिन आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझते। आप अपने वोट को 200 रुपये भेज देते और अपने बच्चे का भविष्य भेज देते हैं। साथियों, आज आपके बच्चे कौन लड़ेगा? उसके अधिकार के लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ने के लिए आएगा। साथियों, उसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, संघर्ष कीजिए। और इस संसार में, इस देश में जो लोगों ने संघर्ष किया वो अपनी पहचान बनाया, अपने समाज को आगे लेके गया। जैसे देखिए लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, नीतीश कुमार जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन अपने संघर्ष के बदौलत, अपने वोट के बदौलत राज्य में अपनी ताकत बनाए और 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रहे और लालू प्रसाद यादव जी भी रहे। जब लालू प्रसाद यादव जी जब दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो लालू प्रसाद जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे, आज भी उनकी सरकार है। और ये सब वोट के दम पे हुआ है, ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये संघर्ष के दम पे हुआ और अपने वोट के दम पे हुआ। जब हमारे यादव भाई अपने वोट को, ताकत को समझा तो 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे। तो साथियों, ये काम आप भी कर सकते हैं, सिर्फ जरूरी है उसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और अपने वोट को, ताकत को समझना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया, जहां हजारों समस्या था, हजारों तकलीफें था, वहीं मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। ऐसे परिवार में जहां 4 रोज अगर मछली ना मारे तो 5वें दिन घर पे खाना नहीं बनेगा, ऐसे गरीबी में मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, गरीबी से लड़ाई लड़ा, मैंने संघर्ष किया। मैंने 18 साल की उम्र में घर परिवार, अपने माँ बाप को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था मैं, 30 रुपये रोज पे मजदूरी करता था। फिर संघर्ष के बदौलत वहां पे बेहतर जिंदगी जिया, मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैं मुड़ के देखा तो मैं आगे निकल गया था, लेकिन हमारे लोग बहुत पीछे रह गया था। इस धरती पे लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है, उसके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। अरे शांति रखो ना, क्या जिंदा बात कर रहे हैं। आज भी हमारे बच्चे इलाज का अभाव में मर रहे हैं, आज भी माँ बाप बच्चे को दम तोड़ते हुए देख रहा है, वो इसको इलाज नहीं करा पाता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं अपने बच्चे को? अगर नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज बताइए ना, निषाद कुल में अगर बच्चा जन्म लेता है तो क्या कोई गुनाह करता है? क्या कोई अपराध करता है? तो साथियों, आज बताइए, आपके घर में बच्चा जन्म लेता है और बचपन से लेकर बुढ़ापा तक वो गरीबी में पिसा हुआ रहता है, वो सर उठा के कभी जी नहीं पाता है, उसको अच्छी जिंदगी कौन देगा? आप ही को देना पड़ेगा। आज देखिए, इस संसार में लोगों ने संघर्ष किया, जाति के आधार पर लोग अमीर गरीब है ना। आज राजपूत में जाइए, देखिएगा 90% लोग गरीब अमीर है, ब्राह्मण में जाइएगा 95% लोग अमीर है,
और मल्ला बिन बेलदार में जाइएगा तो 99% लोग गरीब है, जबकि इस धरती पर सब लोग एक ही तरीके से आया है, एक ही तरीके से आगे बढ़ा है। लेकिन आप इतना पीछे क्यों है? वो लोग क्यों आगे है? आज क्यों उसके बच्चे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होता है? आज क्यों उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वो संघर्ष किए हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए हैं। लेकिन आप संघर्ष नहीं करते, अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। वो अपने वोट को ताकत को समझते हैं, लेकिन आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझते हैं। इसलिए आज गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। और इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए कौन सोचेगा? आज तक कोई नहीं आया सोचने के लिए, और आने वाला 100 साल तक भी कोई और नहीं आएगा। और मैं क्यों आया हूं? क्योंकि मैं निषाद का बेटा हूं। मैं निषाद कुल में जन्म लिया, और ये आपको मैं अपने जात नहीं मानता हूं, मैं आपको अपना परिवार मानता हूं, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, ब्राह्मण में जन्म लेता, यादव जी के घर में जन्म लेता, तो मैं आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ता। मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं, इसलिए आज आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो इसी तरीके से आपको भी अपने बच्चे के लिए आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा लड़ाई लड़ने के लिए। तो इसलिए साथियों, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उनको भी बेहतर जिंदगी देने का काम आप ही को करना पड़ेगा। आज देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना और मोदी जी 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दे दिया। आज मोदी जी मान रहे कि आज ब्राह्मण भूमियार लाला का बेटा अगर 8 लाख से कम कमाता है तो वो गरीब है, उसको 10% आरक्षण दे दिया। लेकिन आज आप 8,000 रुपया महीना नहीं कमा पाते हैं, साल का 1 लाख रुपया नहीं कमा पाते हैं। आज ठंड का समय आएगा, ऐसी ठंड का समय होगा जो अपने घर से लोग बाहर नहीं निकलेंगे, रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा, आपका पिता क्या करेगा? घर से बाहर निकलेगा, तालाब में उतरेगा, मछली मारेगा, फिर बाजार में जाके बेचेगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। ऐसी कष्ट भरी जिंदगी जीता है साथियों। क्या ऐसी जिंदगी आपके बच्चे जिएंगे? पंडित जी कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, ये मरने के बाद पता चलेगा। और मेरे बहुत सारे साथी मर के गए हैं, जान पहचान वाले रिश्तेदार बहुत सारे लोग मर के गए हैं। आज तक हमको कभी नहीं बताया कि हम स्वर्ग में पहुंचे कि नरक में पहुंचे, आज तक हमको कोई टेलीफोन करके नहीं बताया। मेरा मानना है कि इसी धरती पर स्वर्ग है और इसी धरती पर नरक है। आपको एक ही जिंदगी मिला है और इसी जिंदगी में आप अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप स्वर्ग में जीने लायक है या नरक में जीने लायक है। अमीर है तो मान लीजिए आप स्वर्ग में जी रहे हैं, महलों में रह रहे, बड़े गाड़ी में घूमते, एसी वाले गाड़ी में घूमते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। और गरीब है, रोज मरते हैं, आप रोज जिंदगी के लिए घुट घुट के जीते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अगर इस धरती पर अगर सिर्फ तुम खाने के लिए आए हो तो तुम्हें आज ही मर जाना चाहिए। अगर इस धरती पे आए हो तो तुम कुछ करो। इसलिए साथियों, अगर आज आपको मौका मिला है, हमको मौका मिला है, तो हम कुछ करें, लड़ाई लड़ें, ताकि अपने समाज को आरक्षण दिला दे। और जब आरक्षण होगा तो हजारों लाखों घर में खुशियां आएगा, चेहरे पे मुस्कान आएगा। आज निषाद बिन बेलदार का बेटा भी कलेक्टर बन सकता है, एसपी दरोगा बन सकता है। लेकिन आप लड़ाई नहीं लड़ते, आप अपना वोट को नहीं समझते हैं। आज देखिए, ब्राह्मण भूमियार लाला का बेटा 85% नंबर लाता तो भी पास हो जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, डीएसपी बन जाता है। लेकिन आपका बेटा 90% नंबर लाने के बावजूद भी वो डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता है। ये भेदभाव को कौन लड़ेगा? इसके लिए कौन लड़ेगा? और ये कैसे लड़ाई? ये सिर्फ आपके वोट से दम पे लड़ा जा सकता है। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है जिस जगह पे दूसरे लोग पहुंचे हैं। तो साथियों, आपके वोट में वो ताकत है। इस देश में पैसा से भी बड़ा शक्ति जो है वो पावर है। अब पावर पैसे से नहीं खरीदा जाता है, वो उंगली से दबाया जाता है, वोट के दम पे पावर आता है। लेकिन जो चालाक लोग हैं वो आपका वोट खरीद लेता है, वो अपने में जोड़ लेता है, खुद विधायक, सांसद, मंत्री बन जाता है और अपने लोगों को देश का प्रधानमंत्री बना देता है।
और जब भी आपके लोगों को मौका मिला है, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे दलित का बेटा था, लेकिन उनको जब मौका मिला तो आपके लिए एक संविधान बनाया, आपको अधिकार दिया पढ़ने लिखने का। मंडल कमीशन जब लागू हुआ, एक पिछड़ा का बेटा ही ने मंडल कमीशन लागू किया, जो आज आप ओबीसी के आरक्षण का लाभ लेते हैं, ये आप उन्हीं का ओबीसी का देन है। जब पूरी ठाकुर जी का मौका मिला, अति पिछड़ा का बेटा का आरक्षण देने का काम किया, क्योंकि वो आपका भाई था, आपका बेटा था, एक पिछड़ा समाज का बेटा था, इसलिए आपके लिए लड़ाई लड़ा और अति पिछड़ा का 18% आरक्षण दिया। अगर वो आपके नहीं होते तो आपको आरक्षण नहीं देता। तो इसलिए साथियों, आप अपने को लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाइए जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा और आपका आंसू पोंछेगा, आपके बच्चे के बारे में सोचेगा। चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे वार्ड का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, या विधायक का चुनाव हो, या सांसद का चुनाव हो, अपने लोगों के साथ रहिए साथियों, अपने लोगों के साथ रहिए, तब जाकर बदलाव आएगा। जब समाज की बात हो तो आधी रात को उठिए, उसके लिए लड़ाई लड़िए, पसीना बहाइए। पिछले 9-10 साल में बदलाव आया है। पहले लोग मल्ला, सहनी, बीन, केवट बोलने में शर्माता था। जब से हम लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए, लोग गर्व से कहता है कि मैं सनत मल्ला हूं। ये हमने